There is widespread concern and evidence about the severe mental health impact of social media on children. And the bill be now passed. दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने एक नया लॉ बना दिया है जिसको ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट 2024 कहा जाता है, जिसके अंदर उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया 16 साल तक के बच्चों के लिए, चाहे उसमें इंस्टा हो, टिकटॉक हो, एक्स हो, फेसबुक हो या फिर स्नैपचैट हो। उनका मानना ये है कि भैया बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहा है सोशल मीडिया। इसमें हार्मफुल कंटेंट भरे हुए हैं, जिसमें से कुछ तरीके के कंटेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर लड़कियों को अभद्र कमेंट की जाती है और कुछ में अनरियलिस्टिक बॉडी इमेज दिखाई जाती है कि भैया जो हम रील में नहीं अचीव कर सकते लेकिन वहाँ पर दिखाई जाती है कि भैया बॉडी तो ऐसी होती है, जिसको देख के थोड़ा सा दिमाग में होता है कि हम ऐसे क्यों नहीं लग रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों के दिमाग पर, उनकी फिजिकल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इस लॉ को पास किया। पहले क्या होता था कि एडल्ट फिल्मों को बच्चों से दूर रखा जाता था कि एडल्ट चीज़ें या कंटेंट बच्चों तक ना पहुंच पाए, लेकिन अब सोशल मीडिया एक तरीके से आप देखो तो एडल्ट इंडस्ट्री ही बन चुका है कि आप स्वाइप करते करते कब कहां पहुंच जाओगे आपको नहीं मालूम कि आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आप बच्चों को जो फ़ोन दे रहे हो उससे कैसे आप कंट्रोल कर लोगे कि भाई वो चीज़ें नहीं आएंगी उनके सामने, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को ये स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ा। लेकिन इंडिया के अंदर भी बातचीत होने लग रही है कि हमें भी बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं इसके ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी थी 2023 के आसपास में, जब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। तब कहा गया था कि भैया पेरेंटल कंट्रोल ले आते हैं तो फिर कंट्रोल किया जा सकता है। और एक्सपर्ट का मानना ये भी है कि भैया इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। ये जो पूरी बैन करने की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया को, तो वो तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ हम हेल्दी यूज़ को प्रमोट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पेरेंटल कंट्रोल और भी स्ट्रिक्ट रूल के साथ में, जिससे कि बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करने दिया जाएगा लेकिन उसके बेनिफिट के लिए, कि भैया उससे उनको बेनिफिट मिलेगा, उससे उनको इन्फॉर्मेशन गैदर होगी और जो भी चल रहा है दुनियादारी के अंदर वो भी उनको मालूम चलता रहेगा, जिससे कि उनका एक दिमाग हेल्दी यूज़ के अंदर रहेगा ना कि नेगेटिव यूज़ के अंदर रहेगा। तो स्ट्रिक्ट रूल लाने चाहिए बजाय बैन करने के। हाँ OTT प्लेटफॉर्म हो गया तो वहाँ पर थोड़ा सा लगता है उनको कि इसके ऊपर कुछ कानून लाने चाहिए, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ इस तरीके की वेब सीरीज़ है, इस तरीके की फिल्म है जो कि थिएटर पे तो नहीं लगाई जा सकती लेकिन वहाँ पर चलती है, क्योंकि बंदा अपने घर में देख रहा होता है तो इसकी वजह से खुले तरीके से देख सकता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस पे रेगुलेशन ज़रूर लानी चाहिए। हालांकि अभी भी कोई भी प्रपोजल नहीं बनाया गया, लेकिन आपको मालूम है कि इस तरीके की वेब सीरीज़ होती है तो उन पे कुछ रूल लगाने चाहिए कि भैया ये ना दिख पाए बच्चों को, क्योंकि इन द एंड कहीं ना कहीं से तो उनको दिखी जाती है। उनको क्या दबाना है भैया, 18 साल से ऊपर के हैं या नहीं है, दबा दिया हाँ हूँ, बस एंटर कर गए वो। और इन चीज़ों को रोकने के लिए चाइना तो नेक्स्ट लेवल जा चुका है। अगर आपको मालूम नहीं है तो पिछले साल ही उन्होंने एक नया लॉ पास कर दिया था जहाँ पर 18 साल से कम उम्र का बच्चा सिर्फ 2 घंटे फ़ोन एक दिन के अंदर ही यूज़ कर पाएगा, यानी कि 14 घंटे पूरे हफ्ते भर में वो फ़ोन यूज़ कर पाएगा। और वो इसीलिए किया जा रहा था कि उनकी पढ़ाई पर असर ना हो और इस तरीके के कंटेंट से भी दूर रहे। हालांकि चाइना के अंदर उस तरीके का कंटेंट इतने स्ट्रिक्ट रूल के साथ में रेगुलेट किया जाता है कि बंदा घर से उठा लिया जाता है। तो चाइना में तो खैर वैसा करना बड़ा टफ रहेगा लोगों के लिए, अगर जेल जाना है तो हाँ कर सकते हैं। लेकिन चाइना अब मोबाइल मैन्युफैक्चरर से भी बात कर रहा है कि भैया इस फ़ोन के अंदर अब माइनर मोड प्रोग्राम डालना होगा आपको, जिससे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट अपने आप ही बंद हो जाएगा। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वो बंद रहेगा, तब तक आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये एक प्रोग्राम रहेगा जो कि इनबिल्ट डाला जाएगा मोबाइल के अंदर जो भी कम उम्र के बच्चे होंगे उनके लिए। हालांकि अब आप कहोगे यार ये कैसे डिसाइड होगा कि ये फ़ोन कम उम्र के बच्चे को दिया जाएगा, तो शायद उसके लिए मोबाइल फ़ोन भी रजिस्टर करके ही देना शुरू करेंगे, वो इस तरीके की चीज़ें होंगी। हालांकि यूनाइटेड स्टेट 1998 के अंदर ही चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट ले आया था, जिसको कोपा भी बोला जाता है। और वहाँ पर वो इतनी जल्दी क्यों आ गया था भैया, इंटरनेट का एक्सेस लोगों को बहुत जल्दी मिल गया था, जिसकी वजह से इनएप्रोप्रिएट कंटेंट बच्चों को ना मिल सके, तो उसके लिए रूल लाए गए थे उस वक्त में। और उससे पहले उन्होंने स्कूल की बुक्स में और लाइब्रेरी में कुछ इस तरीके के चेंजेस किए थे कि भैया उस तरीके का कंटेंट अगर इसमें भी देखने को मिलता है तो उसको भी बदला जाए। सो मोस्टली अभी कंट्रीज धीरे धीरे स्ट्रिक्ट रूल लाने लग रही हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये चलन चल रहा है, जो भी
आप देखते होंगे इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, नॉर्वे हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी कंट्री सिर्फ पेरेंटल कंसेंट पे ही चल रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के अंदर भी पेरेंटल कंसेंट है तो भैया चलो यूज़ कर लेगा बच्चा इस तरीके की एप्लीकेशन, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने में उनके पेरेंट ही हेल्प करेंगे। यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे, यहाँ पे वही होता है कि भैया बच्चे का अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो वहाँ पर पेरेंटल कंसेंट लगता है और उसके बाद में उसका अकाउंट बन जाता है, जहाँ पर हाँ कंटेंट को फिल्टर किया जाता है उस तरीके से कि बच्चे के पास में उस तरीके का कंटेंट ना पहुंचा जाए। तो सोशल मीडिया अब इस तरीके से एक अडल्ट इंडस्ट्री बन चुका है कि स्ट्रिक्ट रूल जो कि एडल्ट वेबसाइट्स के लिए बनता है अब सोशल मीडिया तक के लिए बन रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो कि अब इंटरनेट कहाँ लेके जा रहा है बच्चों को।